नमस्कार आप सभी को। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तंत्र की दृष्टि में दीपावली का अर्थ कुछ अलग है और संसार की दृष्टि में दीपावली का अर्थ कुछ अलग है। वास्तव में दीपावली का जो त्योहार है, जो दीपोत्सव है, इसका एक बहुत गहरा तांत्रिक महत्व है और जो इस संसार में जितने भी साधक हैं, जिस भी मत संप्रदाय से जुड़े हों, वो सब इस चीज को मानते हैं। दीपावली जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या और कालरात्रि के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्ष में 2 कालरात्रि होती हैं, एक होली की रात्रि और दूसरी दीपावली की रात्रि। ये जो कालरात्रि, इसका संबंध दीपावली का लक्ष्मी से नहीं है और विशेष करके जो संसार जिसे लक्ष्मी समझता है, कहने का मतलब जो धन की देवी लक्ष्मी है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी जो लक्ष्मी है, उससे इस दीपावली का संबंध कम है। बाकी तो देखिए, सिद्ध मुहूर्त में आप चाहे किसी भी देव शक्ति की आराधना करें, ये परम सिद्ध मुहूर्त है। दीपावली की रात्रि में किया गया मंत्र जप, किया गया आहुतात्मक कर्म, की गई साधना लाखों गुना हो जाती है। वर्ष भर में जो मंत्र आपको सिद्ध नहीं होते, दीपावली की रात्रि को, काल रात्रि को केवल और केवल हम उन मंत्रों का कुछ पाठ करके ही उन्हें सिद्ध कर सकते हैं और हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध हुए हैं नहीं हुए हैं, इसका प्रयोग करने के बाद पता चलता है। आप मंत्र सिद्ध करें और विधिवत गुरु से मंत्र लेकर के करें। जब तक विधिवत गुरु देता नहीं है मंत्र, कोई भी गुरु हो, जब तक मंत्र देगा नहीं, एक परमिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि तंत्र ब्रह्मांड का ऐसा नियम है जो कि पूरी तरह आबद्ध है, जिसमें भगवान शिव ने जो नियम बना दिए वो नियम सदैव लागू रहेंगे उन नियमानुसार। तो जो हम बता रहे थे आपको कि दीपावली का लेना देना, वास्तव में जो दीपावली का जो वास्तव में जो लेना देना है, या यह मूलतः जो काल रात्रि है, ये भगवती महाकाली की आराधना के लिए है। दीपावली की रात्रि को, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, भगवती महाकाली की आराधना, काली कुल की जो साधना, जो महाविद्या में जो काली कुल है, उसकी साधना का प्रारंभ करने का वर्ष भर में सर्वोत्तम दिन है ये। और भगवती महाकाली से बड़ी कोई शक्ति नहीं है जगत में। भगवान महाकाल और भगवती महाकाली की आराधना का, तांत्रिक आराधना का विशेष दिवस है और इस दिवस आप किसी भी प्रकार का कोई भी आराधना अनुष्ठान मंत्र जप करें, वह सिद्ध होता है। क्योंकि इस समय ग्रहों की कुछ ऐसी दशाएं निर्मित हो जाती हैं कि जो आपकी ऊर्जा को लाखों गुना अधिक बढ़ाने की क्षमता रखती है। तो दीपावली का सदुपयोग कीजिए, आज की रात्रि जो काल रात्रि है, और अपने मंत्र जप, अपने तपस्या बल, अपने ध्यान के बल, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने का सबसे तगड़ा ब्रह्मांड का ये मुहूर्त है, जिसे हम काल रात्रि के नाम से जानते हैं। और आज वही काल रात्रि है। भगवती महाकाली के उपासकों के लिए स्वर्णिम अवसर, भगवान महाकाल के उपासकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। अतः इस अवसर को न चूकें और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन, जो धन से संबंधित, जो खास करके आपके जीवन में कम से कम यदि उस साधना को आपने 28 दिन तक लगातार इस साधना को यदि आपने किया, तो तय मानिए कि आने वाला 1 वर्ष आपको इंश्योर्ड कर देगा। आपको आने वाली दीपावली तक धन की कोई जो है समस्या, धनागमन पे किसी प्रकार की बाधा, और यदि ऑलरेडी बाधा है तो वो बाधा मुक्त हो जाएगी। अगली दिवाली तक इंश्योरिटी आपको मिलेगी। 28 दिन की ये छोटी सी साधना आप करें और इस साधना को करके देखें आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आज इस कालरात्रि के अवसर पर आप रात्रि 10 बजे से लेकर के आप सुबह रात्रि जो है 2:30 बजे तक का जो समय है, ये बहुत विशेष काल है। उसके बाद भी जो समय वह भी विशेष काल है। कल सारा दिन भी बहुत विशिष्ट मुहूर्त है। यंत्रों का निर्माण और तमाम जो तांत्रिक वस्तुओं को एनर्जाइज करने का कार्य किया जा सकता है। आज यदि आपने कुछ कवच धारण किया है, आपने घर पे कोई बंधन करवाया है, तो आज उसको री एनर्जाइज करने का समय है।
दीपावली की रात्रि, काल रात्रि किसी भी मंत्र को, किसी भी तंत्र को, किसी भी यंत्र को पूर्णतः चैतन्य किया जा सकता है और किया ही जाता है। साधक जगत इसीलिए इस प्रकार के मुहूर्तों का प्रतीक्षा करता रहता है कि वो मुहूर्त आए और हम अपनी शक्ति को और कई गुना अधिक बढ़ा लें। और दीपावली का जो गहरा कनेक्शन भगवती महाकाली से होने की वजह से, तो काल से इसका लेना देना, इसीलिए इसको काल रात्रि भी कहा गया है। इसका जो लेना देना गहरा वो काल से है और महाकाल महाकाली ही काल है, यही समझ लीजिए। और इस मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति हो, वो गुरु आज्ञा से, कोई न कोई गुरु बहुत आवश्यक होता है। मंत्र जगत में, तंत्र जगत में प्रवेश करने के लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक है। बिना गुरु के इसमें प्रवेश करना, यदि मुझसे भी आप परमिशन लेकर के कोई भी मंत्र जप करते जो मेरे द्वारा दिया हुआ हो, तो वो समझिए कि आपको उसकी आज्ञा है और वो सिद्ध होगा आपको। आज की रात्रि आपका जो भी इष्ट मंत्र है उसकी सिद्धि करें। आज की रात्रि जो आपके पास कवच है उसको पुनः जागृत और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये विशिष्ट मुहूर्त है। इस विशिष्ट मुहूर्त में जो है एक विशिष्ट साधना मैं आपको देने जा रहा हूं और विशेष करके ये उन लोगों के लिए जिन्हें धन को लेकर के बड़ी समस्याएं हैं, जिनका धन अचानक रुक जाता है और रुक गया है और पहले काम बहुत अच्छा था अब नहीं चल रहा है, या किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीवन पे बंधन सा हो गया है, चारों तरफ जब रास्ता नजर नहीं आता है, तो ये 28 दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग को आप आज की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं और कल की रात्रि से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन 28 दिन तक यह अभंग प्रयोग चलता रहेगा। इस प्रयोग में आपको केवल और केवल सफेद वस्त्र, सफेद आसन, पूर्व दिशा और श्वेत वस्तुओं से ही उपचार करना है। पूर्व दिशा की ओर आपको एक स्थान साफ सुथरा करके आपको वहां पर एक घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक लगाने से पहले ध्यान रखें कि आपको जमीन पे, जहां घी का दीपक लगा रहे हैं, उस जमीन पे आप थोड़े अक्षत बिछाइए। अक्षत ना हो तो गेहूं बिछाइए। अक्षत का अर्थ होता है बिना टूटा चावल। टूटा चावल अक्षत नहीं कहा जाता है, तो जो बिना टूटा चावल उसको अक्षत कहते हैं। पीले रंग से रंग करके उसको, या नहीं है तो गेहूं ले लीजिए, गेहूं नहीं तो ज्वार ले लीजिए, ज्वार नहीं तो बाजरा ले लीजिए, और ये कुछ भी नहीं है तो आप जो है मांडो भी ले सकते हैं। और इसको लेकर के उसको जमीन पर बिछा दीजिए और इसके ऊपर कुमकुम से श्रीम बीज मंत्र अंकित कीजिए। सबसे पहले गोल घेरा बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे और वृत्त बना करके बीच में श्रीम बीज मंत्र, श्रीम SHREEM श्रीम बीज मंत्र अंकित करेंगे और ये 28 दिन तक ऐसा ही रहेगा उसी स्थान पर। और इसके ऊपर एक घी का दीपक लगाएंगे। इसको भगवती महालक्ष्मी मान करके आपने पूजन करना है। श्वेत वस्त्र, श्वेत उपचार से पूजन करें और दूध से बनी कोई मिठाई अवश्य लगाएं। और एक मंत्र मैं जो दे रहा हूं इसका केवल 108 बार पाठ। ये जो मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साबर मंत्र है और परम चैतन्य मंत्र है। यह इस साधना को 28 दिन तक करें। 28 दिन तक केवल और केवल 108 बार इस मंत्र का पाठ करें बैठ करके, और 28 दिनों तक सात्विक आहार रखें, किसी प्रकार का अभक्ष न खाएं। 28 दिनों तक एक ही स्थान पर आराधना करें, स्थान न परिवर्तन करें। जिस स्थान पर शुरू किया गया उसी स्थान पर करें, उसी समय पर करें, समय न बदले, और विशेष उपचार से करें। दूध की मिठाई लगाएं और 28वें दिन ही इस मंत्र के 108 आहुति आपको अग्नि जला करके, और इसमें आहुति होगी खीर की। दूध और चावल पका लीजिए और उसकी आहुति कीजिए। आप देखिए 28 दिनों में आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने वाला यह प्रयोग है। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जिनको मंत्र चाहिए वो स्वयं मुझे कॉल करके मुझसे मंत्र ले सकते हैं, और जिन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। इसकी मैंने परमिशन दे रखी है। और आज्ञा ही पहला जो है मार्ग है, जो यदि आप पता है, प्राप्त है, तो आप सफल हो सकते हैं। इस मंत्र की साधना करें। बहुत सरल सा प्रयोग दिया, बहुत सामान्य सा प्रयोग है और अत्यंत सरल प्रयोग है। आज और कल की रात्रि इसको प्रारंभ करें, और प्रारंभ करने से पूर्व इसकी संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रयोग में कोई संकल्प नहीं लिया जाएगा। आप केवल 108 मंत्र जपिए और देखिए आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से भगवती की कृपा से होगा।